आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 पे। तो बच्चों दिया है एक स्थान पर 1000 न्यूटन तथा कूलम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों E का मान दिया है कितना, E इक्वल टू दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलम और यहाँ पे N का मान दिया है बच्चों कितना 10⁶ और दिया है वस्तु पर लगने वाले बल F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न में बच्चों F का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। तो यह पता करने के लिए हमें Q की जरूरत पड़ेगी। तो Q बराबर क्या होता है बच्चों फार्मूला, तो Q बराबर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे Q बराबर NE से। तो यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा N की वैल्यू कितना है बच्चों, N की वैल्यू है 10⁶ और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से बच्चों Q फाइंड आउट हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻13 इतने कूलम हो जाएगा। ये Q की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखी है, फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या, बल का मान। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, E बराबर होता है F/Q से, E बराबर होता है F/Q से। तो यहाँ तो E फाइंड आउट करेंगे हम लोग, E इक्वल टू हो जाएगा F की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, F की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा क्या, बटे लगा सकते हो F का नाम, F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q। तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा E की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1000 को बच्चों में 10⁻3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे Q की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻13 और यहाँ से F इक्वल टू निकल आएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻10 और बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन। तो इस तरह से F बराबर आ गया क्या 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की दिशा एक ही होती है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों, अधिकता है। तो यानी उस पर ऋणात्मक आवेश है, इसलिए दिशा जो होगी किधर होगी, पश्चिम की ओर होगी। डायरेक्शन जो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर उसकी डायरेक्शन जो होगी। तो इस तरह से बच्चों पहला क्वेश्चन जो है फाइंड आउट कैलकुलेट जो करना था हो चुका है। इस तरह से आप लोग शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन नंबर पे, 30 पे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 30। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें दिया है, एक बिंदु है 3 गुणे माइक्रोकूलम 10⁻6 कूलम माइक्रोकूलम में है तो उसको कूलम में बना दिया। और एक बिंदु है बच्चों कितना -2 गुणे 10⁻6 कूलम माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दो। और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों 2 मीटर है। और ये बताया गया कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित। अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित करेंगे तो ये दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी, ये भी 1 दूरी मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। यानी हमें बिंदु O पर क्या करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वहां पर हम लोग परिणामी E बराबर क्या कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे Q1 का मान जो दिया है लिख लेंगे, Q1 बराबर दिया है कितना 3 गुणे 10⁻6 कूलम। और Q2 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, Q2 का वैल्यू दिया है -2 गुणे 10⁻6 कूलम। और यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, R1 की वैल्यू दिया है 1 मीटर और इसको R2 मान ले रहे हैं। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर भी 1 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले E1 निकालेंगे। E1 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या 9
10 पे पावर 9 और Q बटे R स्क्वायर होता है, तो यानी Q1 बटे R1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से E1 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 पे पावर 9 और Q1 की वैल्यू कितना बच्चों 3 गुणे 10 पे पावर माइनस का 6। ओके, डिवाइड में R1 का स्क्वायर व R1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 में 9 त्रिक 27, सॉरी बच्चों 9 त्रिक 27 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना 10 पे पावर 3 और ये न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से ये क्या हो चुका है, E1 की वैल्यू निकल आ चुकी है। अब यहाँ से हम लोग E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों E2 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 और Q2 बटे R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 और Q2 की वैल्यू, यहाँ परिमाण रखना है बच्चों, परिमाण कितना है माइनस नहीं रखना चिन्ह, 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 6 डिवाइड में R2 का मान कितना है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा और इनटू में कितना 9 में से निकालेंगे 10 पे पावर माइनस का प्लस का 3। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए बिंदु O पर, यानी इस बिंदु पे परिणामी चाहिए, तो EO बराबर हो जाएगा बच्चों क्या E1 प्लस E2, यहाँ से E1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 27 गुणे 10 पे पावर 3 और यहाँ पे प्लस 18, E2 की वैल्यू रख देंगे 18 गुणे 10 पे पावर 3 और 8 7 कितना हो जाएगा बच्चों 15 और ये 45 हो जाएगा, 2 1 3 इंटू में 10 पे पावर 3 और यहाँ से बच्चों इसको मानक रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा अंश और हर में 10 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा EO बराबर क्या 10 से भाग करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और 10 पे पावर कितना आ जाएगा बच्चों 3 1 4 और न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों इसकी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन जल्द से जल्द ले लीजिए।